चलो 8th में के डाउट्स देखते हैं। 8th में का फर्स्ट डाउट है 16। तो 16 में क्या क्या है देखो। 16 में लूप एक PQ लूप है, लाइन है। वो राइट हैंड साइड तरफ भाग रहा है विद वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रॉस, और वहाँ पे रेजिस्टेंस R है। तो वहाँ पे करंट कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, दैट वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट RIGST RII, राइट हैंड रूल इज फॉर करंट। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करो, FBI। तो उसके हिसाब से करंट का डायरेक्शन कैसा आता है, अपवर्ड, Q2P। जो डायग्राम में दिखा है वही डायरेक्शन में करंट जाता है। तो अगर वही डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो EMF बैटरी का डायरेक्शन कैसा रहेगा, जैसा मैंने दिखाया वहाँ पे वैसा रहेगा, ठीक है। और बैटरी कितना का रहेगा, BIL का रहेगा, ठीक है। चलो, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला PQ वाला लाइन इधर ज्वाइन किया मैंने। PQ P की तरफ पॉजिटिव है, Q की तरफ निगेटिव है, ठीक है। और छोटा रेजिस्टेंस R है। चलो, तो CD को मैंने इधर ज्वाइन किया। इक्विवेलेंट डायग्राम निकाल रहा हूँ मैं। CD को, C P को ज्वाइन करता है और D Q को ज्वाइन करता है। तो CD को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, C को ज्वाइन किया P को, और D को ज्वाइन किया Q को। देन BA ज्वाइन किया, B ज्वाइन किया P को, और A ज्वाइन किया Q को। तो उसके हिसाब से ये R इधर का और ये R इधर का पैरेलल आ जाता है। तो उसका रेजिस्टेंस कितना बनता है, R/2। और ये R उनको सीरीज में है। तो करंट इधर से कितना जाएगा, बैटरी में से करंट कितना जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा करंट का डायरेक्शन, 1 मिनट है, मैं करंट का डायरेक्शन, ठीक है, सही है सब। तो करंट यहाँ पे कितना रहेगा, बैटरी में से जाने वाला करंट। तो करंट का फॉर्मूला रहेगा ये E/R टोटल। तो E कितना है, BIL, और टोटल R कितना है, ये वाला R इधर लिखा है मैंने, और वो पैरेलल में जो दोनों R आ रहे वो R/2 यहाँ पे ऐड किया। तो टोटल करंट कितना जाता है, ये 2BIL/3R, बैटरी में से जाने वाला करंट। तो ये वाला करंट ऐसा इधर 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 आएगा, और आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा। पैरेलल दो लाइन से ना, और इक्वल सेम सेम लाइन से, तो आधा आधा जाएगा। तो I1 और I2 कितना रहेगा, I से आधा रहेगा। तो BIL/3R, BIL/3R। तो वो वाला ऑप्शन कौन सा है, C। देन क्वेश्चन नंबर 19, इंडक्टर में क्या बोला है। इंडक्टर में करंट धीरे 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 बढ़ता है ना, इंडक्टर करंट को इमीडिएटली बढ़ने नहीं देता। तो धीरे 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 करंट बढ़ता है। अब थोड़ा टाइम होने के बाद करंट कितना बना है, मैक्सिमम से आधा। तो मैक्सिमम I0 है, मैक्सिमम से अब हमारा करंट कितना बना है, आधा। तो तब का टाइम निकालना है। तो ये अपना फॉर्मूला है E⁻−RT/, ये फॉर्मूला है, पता है तुमको, ये रट्टा मारो अच्छे से। तो उसको मैंने, ये I0 इधर आके हाफ बनता है, तो 1 - E बनता है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसा माइनस आया दोनों तरफ। अभी इसको सॉल्व करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा। तब इधर भी लॉग लिया, इधर भी लॉग लिया। तब इसका लॉग क्या रहता है, ये जो ऊपर वाला इंडेक्स रहता है वो आगे आ गया यहाँ पे, और log ऑफ E⁻E वो कितना आता है, 1। तो इसे यहाँ पे मैंने लिखनी, क्या बचता है, इंडेक्स बचता है। और यहाँ पे log ऑफ 1/2 आई कैन राइट log ऑफ 1 - log ऑफ 2, एंड log ऑफ 1 इज हाउ मच, 0। तो log ऑफ 1 इज 0, एंड log ऑफ 2 जो है वो तुमको रट्टा चाहिए, वो भी 0.693। तो ये माइनस का माइनस आ गया। तो माइनस माइनस जाता है, सॉल्व करो, आंसर इज 0.1, राइट। देन आफ्टर 19, क्वेश्चन नंबर 25। 25 भी इजी है। 25 में बोला क्या है, AC में करंट कुछ तो I0 है, AC में करंट पीक वैल्यू I0 है। उसमें हीट कितना प्रोड्यूस होता है, वो AC वाले में हीट कितना प्रोड्यूस होता है, 4 टाइम्स ऑफ 2 एम्पियर का DC। 2 एम्पियर का DC कितना हीट प्रोड्यूस करता है, 2 एम्पियर का DC कितना हीट प्रोड्यूस करता है, उससे 4 टाइम्स AC वाला हीट प्रोड्यूस करता है। और AC वाले का पीक फाइंड आउट करना है, कि जिसको मैंने I0 एज्यूम किया है। तो DC में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, I²R। तो 2 का स्क्वायर इंटू R, और इंटू 4 टाइम्स होगा तो इंटू 4 इज इक्वल टू, AC में कितना प्रोड्यूस होता है हीट, वहां पे भी I/RMS² इंटू R रहता है ओनली। अभी AC वाला सर्किट में ओनली R ही है, तो फॉर्मूला क्या रहता है, लेकिन I²Z इंटू cos⁵। तो I² यहाँ पे लिखा, I/RMS का स्क्वायर करना पड़ता है ना। तो I/RMS² इंटू Z, लेकिन Z अभी कोई है ही नहीं सर्किट में, बस रेजिस्टेंस है, इसलिए मैंने Z कितना लिया है, R इंटू cos⁵ कितना रहता है, 1। जब रेजिस्टेंस रहता है अकेला, तब cos⁵ का वैल्यू कितना रहता है, पावर फैक्टर का वैल्यू रहता है 1। तो उसको सॉल्व करके आंसर 5.6 आता है।
क्वेश्चन नंबर 37 में क्या, ईएमएफ का वैल्यू कितना रहता है माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस यहाँ पे लिया मैंने डी, फाई का वैल्यू कितना आता है एन ए बी कॉस ऑफ थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। तो जो भी लोग कांस्टेंट है, फाई का फॉर्मूला एन ए बी कॉस थीटा रहता है ना, तो जो भी कांस्टेंट है वो उसको बाहर लेने का, एन नंबर ऑफ टर्न्स कितना है कॉइल का 1, बाहर लिया उसको यहाँ पे, बी भी कांस्टेंट है उसको भी बाहर लिया, तो अंदर बचता क्या है डी पाई आर स्क्वायर अपॉन डी टी। अभी कॉस थीटा 1 क्यों है, थीटा रहता है किन के बीच में एंगल रहता है, थीटा, थीटा रहता है एरिया वेक्टर और बी इनके बीच में एंगल रहता है, तो वो परपेंडिकुलर दिया है ना प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर एरिया को परपेंडिकुलर रहता है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है सेम है, मतलब थीटा 0 है, थीटा 0 है मतलब कॉस थीटा कितना आता है 1 आता है, ठीक है। तो नीचे डेरिवेटिव लिया, पाई भी बाहर आता है कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r डी आर अपॉन डी टी ऐसा आता है, तो वही आंसर है, माइनस आंसर में नहीं है, ठीक है चलता है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा है, अभी इधर वो प्राइमरी क्या बोला, हाँ सेकेंडरी सर्किट में करंट है 0.4, वहाँ पे रेजिस्टेंस है 5, प्राइमरी में रेजिस्टेंस है 20, कुछ काम का नहीं है वो, और कैपिटल एम का वैल्यू है 0.5। तो ईएमएफ इन सेकेंडरी, इस सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ, तो ईएमएफ का फॉर्मूला हमेशा क्या रहता है माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस डी फाई बाई डी टी किधर का फाई, उधर का ही फाई, उस कॉइल का फाई उस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, अभी वो म्यूचुअल है इसलिए कंफ्यूज मत करो, हमेशा उसी कॉइल का चेंज इन फ्लक्स, उसी कॉइल का चेंज इन फ्लक्स उसी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो लेकिन इस फ्लक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इस फ्लक्स को हम म्यूचुअल इस फ्लक्स को लेकिन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं करंट के फॉर्म में, तो करंट के फॉर्म में कैसे आता है माइनस एम इंटू डी आई अपॉन डी टी, माइनस एम इंटू डी आई अपॉन डी टी, तो एम क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस है डी आई, लेकिन आई किधर का रहता है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस में आई प्राइमरी का रहता है, तो ठीक है। तो ये यहाँ पे ईएमएफ तो दिया नहीं, सेकेंडरी में कितना ईएमएफ है दिया नहीं, तो सेकेंडरी का ईएमएफ कैसे निकाल सकता हूँ मैं, आई इंटू आर, तो यहाँ पे मैंने किया है आई इंटू आर, तो आई कितना है 0.4 है और आर कितना है 5 है, 0.4 इंटू 5, एम का जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड लेके मैंने डिवाइड किया, इज इक्वल टू कितना आता है माइनस डी आई अपॉन डी टी, सॉल्व किया तो कितना आता है 4, तो माइनस डी आई बाई डी टी कितना आता है 4 आता है, माइनस वो डायरेक्शन के लिए आता है, तो आंसर में क्या है 4 अपना आंसर है, ठीक है।